आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दरअसल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है किसी भाषा की एक बेसिक चीज होती है, और बेसिक चीज को बताने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं आपको अल्फाबेट का ज्ञान पहले से है, और अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, और उन 26 लेटर्स से मिलके ही एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। शब्द बनते हैं, शब्द से सेंटेंस बनते हैं, फिर एक लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले लेटर, और लेटर्स से मिलके हम वर्ड्स बना लेते हैं, वर्ड, और वर्ड से मिलके हम एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, और फिर उसके बाद में एक लैंग्वेज हो जाती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है वर्ड। वर्ड यही जो हम बोलते हैं वो हमारे शब्द ही होते हैं, और जो शब्द होते हैं, शब्द के कई भेद होते हैं। सेंटेंस में हम यूज तो करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कहाँ पे कौन सा हम यूज किए हैं। करते भी हैं और बढ़िया बोलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो 8 होती है, हालांकि अब एक आर्टिकल भी माना जाता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं भाई? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उसमें सबसे पहले नाउन क्या होता है, सेकेंड पे प्रोनाउन, थर्ड पे एडजेक्टिव, फोर्थ पे वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनको अगर बेसिक से जानकारी लेना चाहेंगे तो एक एक का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। फिलहाल ये नाउन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति के नाम को, या किसी स्थान के नाम को, या किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और इसमें कुल मिला के एक चीज कह सकते हैं कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, जिस चीज को हम सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसको हम नाउन कह सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी person, place, things or feeling एक्स्ट्रा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे व्यक्ति का नाम ले लीजिए, जैसे राम,
वस्तु का नाम ले लीजिए, जैसे बुक, स्थान दिल्ली, फीलिंग ऑनेस्टी, डीड एक्स्ट्रा। प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वर्ब, जो एक्शन वर्ड होते हैं उन्हें हम वर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं। डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। प्रेपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग जाता है और उसको दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है या किसी और वर्ड से रिलेट करता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन संयोजक होता है, किसी भी दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने के शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन, अचानक हमारे मन में जो फीलिंग्स आती हैं उनको हम बहुत सडन थॉट्स आते हैं, उनको इंटरजेक्शन के अंतर्गत लाते हैं। अब हम आपको थोड़ा से नाउन के बारे में एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आज हम आपको नाउन बताने जा रहे हैं। नाउन होता क्या है? संज्ञा। डेफिनेशन में आपको बताया जा चुका है। संज्ञा वास्तव में हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक होती है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसी से पूरा हम समझ लेते हैं। हालांकि जो नाउन होता है, नाउन 5 होते हैं, लेकिन पांचों को हम इसी में समाहित करते हैं और इसको समझ लेते हैं। काउंटेबल नाउन में कई पार्ट हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर कोई व्यक्ति का नाम लिया जाए तो उसको हम गिन सकते हैं, है ना। ये गणनीय संज्ञा और ये होती है अगणनीय संज्ञा। एक गणनीय संज्ञा और एक अगणनीय संज्ञा। गणनीय में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आते हैं। कॉमन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 काउंटेबल होते हैं, जबकि अनकाउंटेबल में मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इससे आप समझ सकते हैं, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे राम, यहां पे बॉय, यहां पे क्लास,
इनको हम गिन सकते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और जब काउंट कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ गए। अब आप हमें लगता है कि समझ गए होंगे कि नाउन्स क्या होते हैं और नाउन्स को किस कैटेगरी में कहाँ रखा जाता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं और अनकाउंटेबल के अंतर्गत मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटेरियल नाउन जो गोल्ड, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको हम गिन तो भाई सकते नहीं। सिल्वर, वाटर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डीड, वर्क, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के नाउन आज हमने आपको बताया। और नाउन में एक बार और समझ लेते हैं, नाउन के दो भेद मुख्यतः होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं, काउंटेबल्स नाउन जो गिने जा सकते हैं और उसमें नाउन के 3 पार्ट आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो अगणनीय होते हैं वो 2 होते हैं, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन नाउन्स को पढ़ने के बाद हम इनको कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आवें तो उनको हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे काउंटेबल नाउन है और कहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। अगले वीडियो में हम डिटेल स्टडी की करेंगे, प्रोनाउन और ये और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं उनको पढ़ेंगे।